मशरक़ वुस्ता में जंग के खतरात बढ़ गए हैं। अमेरिका का बहरी बेड़ा खित्ते में पहुंच गया। बरतानिया के लड़ाका तैयारे भी कतर में मौजूद हैं और इसराइली रेडियो के मुताबिक मशरक़ वुस्ता में अमेरिकी फौज की तादाद इस हफ्ते रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है, जो गुज़श्ता बरस जून में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि वाशिंगटन पोस्ट ने जंगी सूरत हाल को गुज़श्ता बरस जैसा करार दे दिया है। तुर्किया ने इससे पहले खबरदार किया था कि इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। उधर सदर ट्रंप के दामाद और नुमाइंदा खुसूसी स्टीवर्ट विटकॉफ ने हफ्ते के रोज इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की और गजा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा यह खबर भी आ रही है कि अमेरिकी इंतजामिया ने हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए 100 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की है और अमेरिका के अज़ाइम को देखते हुए पासदाराने इनकलाब के सरबराह ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि फौज की निगाहें हदफ और उंगली ट्रिगर पर है। हम सुप्रीम लीडर के एक इशारे के मुंतजिर हैं। एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि ईरानी हाई अलर्ट पर हैं और महदूद यहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि इसराइल ने हालिया हंगामों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में मुनज़्ज़म हमले किए, जिसमें उसे गुज़श्ता साल 12 रोज़ा जंग में ज्यादा खिफ़त उठाना पड़ी थी। ईरान के हालिया हंगामे जिसमें 5 अफराद की हलाकत का दावा किया जा रहा था, इसके बारे में मारूफ अमरीकी प्रोफेसर मेयर शाइमर का कहना है कि एहतजाज इसके लिए हुए क्योंकि अमरीकी पाबंदियों की वजह से अवाम की मुश्किलात बढ़ रही थी। उधर अमरीकी यूनिवर्सिटी ने ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लरजानी की बेटी को बरतरफ कर दिया। इब्तदाई तौर पर बरतरफी की वजह सामने नहीं आई। फातिमा उर्द शेर लरजानी एटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी की कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। खित्ते की सूरत हाल के हवाले से गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें बाहमी ताउन, इलाके इस्तेहकाम, आलमी सतह पर पेशरफ्त से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब जनूबी एशिया के हालात हाज़रा से मुतल्लिक मारूफ आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने लिखा है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक समझदारी से वाशिंगटन में खुद को दोबारा एक नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित कर लिया है और अपनी मजबूत सफारतकारी से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत दी है। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। इसके बाद सितंबर में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने वाशिंगटन का दौरा किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों का इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बहाल हुआ और ताल्लुकात के पुराने सतून को नई जिंदगी मिली। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को एक बार फिर क्या जंग के कोई हालात बन रहे हैं? ईरान हाई अलर्ट पे चला गया, अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है वो खित्ते में पहुंच गया, क्या देख रहे हैं? और बयानात का सिलसिला वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इसकी थोड़ी सी पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं और फिर फौरन आ जाते हैं इस बात पर। पहले तो ये है कि इजराइल पता नहीं कितने अरसे से, बरसा बरस से तिल में ला रहा है कि किसी तरह ईरान पर ऐसे अंदाज में हमला किया जाए कि ईरान की लीडरशिप भी खत्म हो जाए और ईरान में कोई रिजीम चेंज भी हो जाए और ईरान आइंदा आने वाले वक्तों में बल्कि बरसा बरस तक न्यूक्लियर कोई किसी किस्म का एडवेंचर न कर सके। ठीक है। तो ये 3 इसके मकासद हैं और ईरान ही वाहिद अब रह गया है मुल्क। पहले तो उसके साथ उसके प्रॉक्सीज थे, हमास था, हिजबुल्लाह था और उसके अलावा बशर अल असद था। इराक में उसकी मलेशिया पूरी भारी भरकम जो कि अभी है थोड़ी सी, तो वो तमाम के तमाम तो उसको मदहम कर दिया। उसको तकरीबन मैं ये नहीं कहूंगा जीरो, लेकिन उसको इजराइल ने 1 बाय 1 और टर्न बाय टर्न इतना ज्यादा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है कि अब फकत ईरान, अब हो क्या रहा है, वो चाहते हैं कि 2 चीजें। एक तो ये कि ईरान के पास मिसाइल कैपेबिलिटी बड़ी है, दूसरी चीज ईरान को खामोश सपोर्ट चाइना की बहुत ज्यादा है, रशिया की कुछ ओपन सपोर्ट ज्यादा है। और रशिया उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी मिसाइल्स को मजीद बनाने में, और चाइना उन्होंने उसको उसके हिस्से पुर्जे और उसका मवाद प्रोवाइड करते रहे, जिसकी वजह से शुनीद ये है कि 24 घंटे उनके 24/7 वो मिसाइल्स जो हैं उसको तैयारी कर रहे हैं। जिसकी वजह से आपने देखा होगा पिछले दिनों नेतन्याहू का एक तरफ से एक बयान आया था कि ईरान पर अभी हमला न किया जाए। अब ये जो सारे एसेट्स मूव हो रहे हैं, इब्राहिम लिंकन है जो कि बहुत बड़ा जहाज शिप कैरियर है, और उसके अलावा मुतअद्दिद डिस्ट्रॉयर इस तरफ आ गए हैं, और ये पूरी इंटरनेशनल खबरें हैं जो आपके और मेरे सामने मौजूद हैं। और उसके बाद वो जो कि
खौफजदा इजराइल कि जिसने तमाम आयरन डोम के बावजूद वो मिसाइल्स को नहीं रोक सका ईरान के, तो इस दफा अमेरिका उसकी पूरी तैयारी करके आया है कि आयरन डोम प्रोवाइड करे इस खिते में। और इसीलिए उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी खबरें बड़ी तेजी से आ रही हैं कि इसको मजीद फाल कर दिया गया है। khomeini साहब वो ऐसी महफूज जगह पर अंडरग्राउंड चले गए हैं कि उनको भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तैयारी तो पूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें वो इसमें तैयारी, गाइड कर दें कि अब वहाँ मौसी मसाइल बड़े खराबी का वहाँ शिकार रहे। कुछ दिन पहले भी रजीम चेंज के लिए बड़ी काविशें की गई, बड़े बयानात भी आए, सारा कुछ हो गया, माजी का अब हिस्सा है। अब फर्दू में भी जो हुआ, तनसीबात जो उनकी थी वो भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब एग्जैक्टली क्या ख़तरा आप समझते हैं कि इसराइल या अमेरिका को क्या ख़तरा है ईरान से कि वो बार बार अपना जो वहाँ रजीम चेंज को लेकर या वहाँ आखिरी शम्मे तक बुझाने के लिए, दरपे होने के लिए वो जो काविशें करता दिखाई देता है, क्या वजह आपको दिखाई देती है इसके पीछे वो बुनियाद? आखिरी शमे इसलिए बुझाना चाहते हैं कि उस शमे में वो शोला जो है वो दोबारा भड़क सकता है। राइट। और वो जो जिन प्रॉक्सीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसीलिए मैंने जान के लफ्ज इस्तेमाल किया, मदम हुए हैं। देखिए, तहरीकें हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। ये तहरीकें हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, जो सीरियन मलेशिया है, और जो इराकी मलेशिया है, ये आइडियोलॉजिकल हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो आइडियोलॉजिकल फोर्स है और बड़ी मजबूत फोर्स है। ठीक तो है। वो जब तक कायम है, इजराइल समझता है कि उसको कोई आंखें दिखाने वाला है होगा। इजराइल का ये मकसद है। और इजराइल इज अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल, ये उनके काबरीन कहते रहे हैं। मैं तो इसको अपनी तरफ से, इस सेंटेंस को नहीं मैंने इजाद किया है, ये उनके अपने काबरीन कहते रहे हैं, वो इजरायली लॉबी की वजह से। और इसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको एक पूरी किताब में बताया गया है कि इजरायली लॉबी किस तरह हावी है कांग्रेस पर, किस तरह हावी है पॉलिसी साजों पर, किस तरह हावी है व्हाइट हाउस में, किस तरह हावी है उनके पेंटागन में और स्टेट डिपार्टमेंट में और मीडिया में। तो उसकी वजह से इजराइल इज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल। तो लिहाजा इजराइल के हमेशा ये मंशा रही है कि कोई भी उसके सामने खड़ा होने की ताकत ना रखे, और जिसकी वजह से वो अब हुआ क्या, वो बड़े पुरुमीद थे, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े पुरुमीद थे, ठीक है। इजराइल भी बड़ा पुरुमीद था कि जो हंगामा राई की कुछ अंदरूनी अवामिल और कुछ क्या खासे बैरूनी ममालिक, जो कि अब तो सामने मंजर आम पर आ चुके हैं, मसाद और सीआईए, तो उसकी वजह से जो अपराइजिंग होनी थी उसको दोबारा कंट्रोल कर लिया रिजीम ने। अब जब दोबारा कंट्रोल कर लिया तो वो चाहते हैं कि वो जो लावा अब भी वहां मौजूद है, किसी तरीके से रिजीम को चुन चुन के इस तरह निशाना बनाया जाए, जो कि ठीक। अगले डॉक्टर 24 साहब, से 36 घंटे बड़े खतरनाक। आपकी बातों से जो अखज़ करने वाली बात है वो यही है कि जब तक वो वहाँ रजीम चेंज कर नहीं लेंगे, इस तरह की जो दरअंदाजियाँ हैं या इस तरह की सिलसिले हैं वो चलते रहेंगे। अगर वो इस सारे मामले बेसिकली उसी के लिए ये सारा किया जा रहा है कि वहाँ रजीम चेंज किया जाए। दूसरा जो गज़ा का पीस बोर्ड है, पाकिस्तान हिस्सा भी उसका बना, उस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा, उस पर क्या ठीक है आपका? देखिए, उसमें पहले तो मेरा ख्याल है उसकी हम जंप करके इस बात पर आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमने देखना है। पाकिस्तान के पास क्या, जो मैं नाज़रीन की बहुत सारी नुकात सुन रहा हूं और उनकी इज्जत और कदर के साथ उसमें मुझ जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर आप ज्वाइन न करें तो आप आइसोलेट होकर आराम से बैठ जाएं। ठीक। कनाडा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी सी हिलोजत की, उन्होंने कहा ये ठीक है, इनका विड्रा करो, इनविटेशन ही विड्रा करो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस का फायदा क्या है। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस पे हम नुक्ताचीनी कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क से थोड़ा हटके बना है वगैरह वगैरह, और उसमें मेरे पास बहुत सारे उसके नुकात हैं जिसपे कि मैं नुक्ताचीनी कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है मजमूई तौर पर, क्या बोर्ड ऑफ पीस से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है या यूनाइटेड नेशंस से? देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो नहीं कर सका, 2 साल 2.5 साल तक आप वहां इसका मतलब जेनोसाइड है कि आप चलता कह रहे रहा। हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में कम से कम फिर भी कोई बंदा तोको रख सकता है कि भाई उसकी सारा वजह बता देता सही। हूं, जी, एक वजह जुमले बताइए। में वजह बता देता हूं, हम्म। एक जुमले में। क्योंकि देखिए, ओआईसी के 57 ममालिक भी कुछ नहीं कर सके, 4 मीटिंगें उन्होंने सरबराहान की उनके 16वें पैराग्राफ में चार्टर के दिया हुआ है कि कश्मीर के काज को मुकद्दम रखा जाएगा, साथ दिया जाएगा,
और कश्मीर को 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ले जाके अल-कुद्स उनको हमने अपना जो वो कैपिटल बनाना है। तो ये तमाम चीजें दी हुई हैं, क्या कर लिया? 18 उनका जो आर्टिकल 18 है ओआईसी का, उसमें दिया हुआ है कि क्या करना है, क्या कर लिया? कुछ नहीं। ठीक। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया। तो अब दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क का मजबूत तरीन सदर बीच में आया है। देख लेते हैं कि कितनी राहें हमवार होती हैं। अब उससे हम इज्तनाब करके नहीं बैठ सकते, हमें उसमें शामिल होके हम